तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने लेकर आऊँगा। तो उसी को देखते हुए मैंने पिछली क्लास इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन पर और फिनोल पर आपको पढ़ा दी है। आज आपके सामने फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रामन-टिमन अभिक्रिया और कोल्बे-सिमट अभिक्रिया, युग्मन और थैलिन अभिक्रिया, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। इन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, इन चारों रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक या दो रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी के रूप में 110% आती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज रामन-टिमन अभिक्रिया, कोल्बे-सिमट अभिक्रिया, युग्मन और थैलिन अभिक्रिया पर। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा रामन-टिमन अभिक्रिया। रामन-टिमन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ही क्लोरोफॉर्म CCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक कास्टिक क्षार है। क्या है? कास्टिक क्षार। साथ ही क्लोरोफॉर्म, साथ ही किसके साथ देखो, क्लोरोफॉर्म के साथ 340 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो सोडियम, कास्टिक क्षार का जो सोडियम है अटैक मारता है फिनोल के OH ग्रुप पर और यहाँ पर निर्माण करता है NaOH का, साथ में निर्माण करता है सोडियम फिनॉक्साइड का। सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है एक अम्लीय प्रकृति का होता है, जिससे सोडियम जब इस पे OH पे अटैक मारता है ONa का निर्माण करता है तो ये एसिडिक नेचर शो करता है फिनोल, जिसको हम बोल रहे हैं फिनॉक्साइड के रूप में। तो इसलिए सोडियम ने अटैक मारा है किस पर? OH ग्रुप पर। साथ में इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करेगा, अगर मैं रामन-टिमन अभिक्रिया में मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में होती नहीं है, यानी कि क्रिया विधि हमारे सिलेबस के अंदर 12th क्लास के अंदर से किसी भी समीकरण की क्रियाविधि नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको रामन-टिमन अभिक्रिया डायरेक्टली करा कर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैकेनिज्म के रूप में पता चलता है कि सोडियम कैसा आ गया, ये कौन सी अभिक्रिया की कंडीशन कैसे कौन सी चीज़ अटैक मारती है। तो हमारे सिलेबस के अंदर यानी कि इंटर के सिलेबस के अंदर मैकेनिज्म नहीं होती है, तो मैं रिएक्शन को डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ और यही आपको जो है अपने बोर्ड में करके दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको करा कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण होता है डाइक्लोरोकार्बिन का और डाइक्लोरोकार्बिन जो अटैक मारता है वो मारता है यहाँ पर CCl, यहाँ पर Cl और Cl। डाइक्लोरोकार्बिन होता है वो अटैक मारता है ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो Na पकड़ेगा Cl, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ निकलेगा NaCl। क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा NaCl, साथ में 2H2O भी निकलेगा। साथ में क्या एक्सिड होगा? 2H2O भी एक्सिड होगा। तो हम अगर बात करेंगे तो एक Na यहाँ पर है, एक Na यहाँ पर है, तो हम यहाँ गुणा मार लेंगे 2 से। तो हम बोलेंगे जब फिनोल को कास्टिक क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ 340 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो एक माध्यम यौगिक बनता है। क्या बनता है? माध्यम यौगिक। अब इसकी रिएक्शन, क्योंकि मुझे है से देखो, अब मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ से मुझे हर हाल में NaOH से रिएक्शन करनी है। NaOH से रिएक्शन मैंने इसलिए करी है क्योंकि मुझे यहाँ से Cl बाहर करना है। तो यहाँ से देखो Na है, यहाँ पे Cl है, तो क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ पे 2NaCl बाहर हो जाएगा। 2NaCl बाहर हो जाएगा तो साथ में मन का आ जाएगा Na। ये तो बना हुआ है पहले से, देखो ये कंडीशन पहले से लिख रखी है। यहाँ पर आ गया CH और OH भी आ गया यहाँ पे साथ में, और OH भी आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करता हूँ, अगर मैं इसको हीट कर दूँ, गर्म करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा और एक नए कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ONa पॉजिटिव, साथ में देखो यहाँ पर जाएगा CH और बॉन्ड जो ब्रेक होकर जाएगा वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ बनेगा O। ठीक है, साथ में अगर मैं इसको देखो, ये जो बना सारी कंडीशन जो बन का आई है, ये माध्यम यौगिक बन का आई है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, माध्यम के अंदर कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, तो ये माध्यम यौगिक बनकर आया है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा Na पॉजिटिव, ONa पॉजिटिव, साथ में यहाँ पर लिखांगे तो एक नए क्रियात्मक समूह का निर्माण हो गया। तो जिस क्रियात्मक समूह का नाम है CHO। क्या है? क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO है। और इसकी अभिक्रिया अगर मैं तनु HCl के साथ अपघटित कर दूं,
आप घटित करते हैं तो यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा Na। तो यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, NaCl। तो ये H कहाँ पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CHO, और ये जो बनकर रहा है इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड, जिसको हम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड भी बोलते हैं, बेंजील्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार रायमंड-टिमन अभिक्रिया होती है। रायमंड-टिमन अभिक्रिया को आपको स्टेप बाय स्टेप इसी टाइप से आपसे करके दिखाना है आपको, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखना चाहता हूँ तो आप इस वाले रिएक्शन को इतना ना लिखने के बाद अगर आप OH की रिएक्शन डायरेक्टली आप अगर इस टाइप से लिखते हो 2NaOH और साथ में CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और 340 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर NaCl बनेगा निकलेगा और साथ में H2O निकलेगा, 2H2O। तो यहाँ पर जो बनकर आ जाएगा OH और साथ में बनकर आ जाएगा CHO। क्या बनकर आ जाएगा, CHO। तो इसको डायरेक्टली रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो माध्यम बनने के बाद बेंजील्डिहाइड, क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनकर आता है, जिसको सैलिसिलडिहाइड भी बोलते हैं। तो रिएक्शन को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जो है इस रिएक्शन को इसी टाइप से लिख कर दिखाओ जैसे कि लिख रखी है, देखो बोर्ड पर। तो देखो ठीक है, देखो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि रायमंड-टिमन अभिक्रिया क्या है, इस पर इसके बारे में चर्चा कीजिए, यानी कि टिप्पणी के बारे में इसके बात करेंगे, तो हम डायरेक्टली इस टाइप से लिखनी है रिएक्शन। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल को कास्टिक क्षार के विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से 340 K पर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक को तनु HCl के द्वारा अपघटित करने पर मुख्य उत्पादक के रूप में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, जिसको हम सैलिसिलडिहाइड भी कहते हैं, बनता है, रायमंड-टिमन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको यह है सारी कंडीशन लिख कर दिखानी है आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। सर, अगर हम रायमंड-टिमन अभिक्रिया की बात करेंगे, फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से हो रही है। अगर सर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाए, अगर इसी पोजीशन पर देखो, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, इसी पोजीशन पर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, क्योंकि रायमंड-टिमन अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ साथ क्लोरोफॉर्म से भी हो सकती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड से हो सकती है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाए तो फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर जो रायमंड-टिमन अभिक्रिया बनेगी वो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करेंगे। किससे करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। जैसे जैसे हमने अभी करा है बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन वैसे ही करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो फिनोल देखो OH है, फिनोल के साथ अगर मैं 2 NaOH यानी कि कास्टिक क्षार के 2 अणु ले लूँ, साथ में CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, और 340 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इसको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, अगर इसको हीट करता हूँ तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, साथ में 2H2 भी बाहर निकलेगा, और माध्यम यौगिक के रूप में जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा ONa, सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में फिनोल बनकर आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, साथ ही C और एक Cl जो यहाँ पर आ जाएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें जो है किसी भी हाल में Cl को बाहर करना है तो हमें +3 NaOH से क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो 3 Na है और 3 Cl है, तो क्या निकल जाएगा ऐसे, देखो NaCl निकल जाएगा, यानी कि 3 NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ONa पॉजिटिव, साथ में देखो ये फिनोल के साथ आ जाएगा COH, और यहाँ भी OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम यहाँ से बात कर लेंगे, देखो यहाँ से H2O हमें एक्सट्रैक्ट करना है, H2O हमें जो है एक्सट्रैक्ट करना है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो बच्चे H2O यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया, साथ में आ जाएगा ONa पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में जो बनकर आ गया वो बन गया
ऊपर क्या है OH है और सामने क्या है डबल बॉन्ड के साथ क्या है O है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये क्या बना, ये माध्यमिक यौगिक बना। अगर मैं इसको माध्यमिक यौगिक को तनु HCl के द्वारा अपघटित कर दूं, अपघटित करने पर, अपघटित करने पर तो यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा Cl, तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा NaCl, साथ में H अटैक मारेगा O पर तो ये आ जाएगा OH, साथ में आ जाएगा नीचे देखो COOH, इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, जिसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, वो सॉरी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्योंकि COOH ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो फिनोल की अभिक्रिया, अगर फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, यदि क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, सही है, तो बनता है सैलिसिलिल्डिहाइड। और अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं, यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो बनता है सैलिसिलिक अम्ल। तो दोनों ही रायमेटिव अभिक्रिया है, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आती रिएक्शन है, चाहे आपको टिप्पणी ग्रुप में आ जाए या फिर कोई नेमेंद्र रिएक्शन ग्रुप में आ जाए, या फिर आपको दे देगा वो क्या होता है जब पर। ठीक है, लेकिन रायमेटिव अभिक्रिया फिनोल पर 110% बोर्ड में आएगी। मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, कैसे इसमें मैकेनिज्म होती है, कोई स्पेशल क्लास में आपके सामने कभी आने वाले टाइम में, जैसे आप नीट की तैयारी करोगे, अगर मैं स्पेशल क्लास लूँगा रायमेटिव अभिक्रिया पर 10 से 15 मिनट की, क्या इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। लेकिन इंटर में हमारा इतना ही है कि रायमेटिव अभिक्रिया क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इंटर में सिर्फ यही सिलेबस है। तो आगे बात करते हैं रायमेटिव अभिक्रिया के बाद हम पढ़ते हैं, देखो कोल्बे अथवा कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी IMP रिएक्शन है, कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। तो क्या होती है कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, देखो डिस्कस करते हैं। जब फिनोल को कास्टिक क्षार के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 400 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 8 ATM दाब पर देखो 400 डिग्री सेल्सियस और 4 से 8 ATM दाब पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बनता है माध्यम यौगिक फिनोल सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे फिनोल सोडियम कार्बोनेट बनेगा। देखो तो Na अटैक जो मारेगा वो मारेगा देखो किस पर, OH पर। Na अटैक किस पर मारेगा, OH पर अटैक मारेगा। यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, साथ में क्या निकलेगा देखो यहाँ से निकलेगा H2O। लेकिन कार्बन भी इस पर अटैक मारेगा, कार्बन भी देखो है, ये अटैक जो मारेगा कार्बन के साथ जाकर अटैक मारेगा, किस पर, OH पर। तो OH के इस पर निगेटिव पर अटैक मारेगा, तो ये बन का आ जाएगा OCOONA, ये बन का आ जाएगा OCOONA। ठीक है, ये बन का ये कंपाउंड्स, यानी कि NOH में Na तो अटैक मारेगा किस पर, O पर, सही है, जिससे कि सोडियम फिनॉक्साइड बनकर आ जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनकर क्यों आता है हर बार, क्योंकि फिनोल जो होता है एसिडिक नेचर जो शो करता है वो फिनॉक्साइड के रूप में शो करता है, तो इसलिए Na अटैक मारता है किस पर, OH ग्रुप पर। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, तो ये बन जाएगा COONA। इसका नाम हो जाएगा देखो, अगर इसको बोलेंगे तो इसका नाम है फेनिल। क्या नाम है देखो, इसका नाम है फेनिल, और ये हो गया सोडियम, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कार्बोनेट। तो माध्यम यौगिक रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है, माध्यम यौगिक रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अच्छा, मैं इस फेनिल सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं पुनर्विन्यास कर दूं, पुनर्विन्यास का मतलब यह है कि वहाँ से ही कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं इसका पुनर्विन्यास की अगर बात करूँगा, अगर मैं यहाँ से H को अगर बाहर करूँ तो H पहुँचेगा इसके साथ, देखो H पहुँचेगा O के साथ और कार्बन आ जाएगा इसके पास वापिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो बनकर आएगा बच्चे, कंपाउंड जो बनकर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, देखो O के साथ आ जाएगा H, O के साथ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा COONA। क्या बनकर आ जाएगा, COONA। ये हो गया पुनर्विन्यास। ठीक है, जो कंपाउंड्स प्राप्त हुआ है ये माध्यम यौगिक है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं तनु HCl के साथ कर दूं, तनु HCl के द्वारा क्या कर रहे हैं बताओ, के द्वारा कर रहे हैं हम अपघटित। अगर हम इसके द्वारा अपघटित करें तो यहाँ से निकलेगा Na और यहाँ से निकलेगा Cl, तो यहाँ निकल जाएगा NaCl। कंपाउंड्स की फॉर्म में बनकर आ जाएगा OH और साथ में बनकर आ जाएगा देखो
OH के साथ जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा COOH। क्या बनकर आ जाएगा? COOH। ठीक है, फिर पुनः विनाश होकर सोडियम सिलिकेट बनता है, बन गया सोडियम सिलिकेट, जो तनु HCl के द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, क्या बनकर आया है? देखो ये बनकर आया है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। साथ में जो बात होगी इसको हम बोलेंगे, यानी कि नंबर 2 पे नंबर 1 और नंबर 2 की बात करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC नाम लिख रहे हैं हम, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, ये प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और 400 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 8 ATM पर हम गर्म करते हैं तो माध्यम योग्य बनते हैं। माध्यम योग्य के बीच में बनेगा फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी अभिक्रिया तनु HCl के द्वारा अपघटित करके क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है रिएक्शन को करके चलेंगे। तो कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होती है कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। ठीक है, 2 या 4 नंबर में आती है। आगे बात करेंगे, देखो युग्मन अभिक्रिया यानी कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? युग्मन माने क्या होता है? जोड़ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का जोड़ना ही क्या कहलाता है? युग्मन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो युग्मन अभिक्रिया हम बात करते हैं, तो जब फिनोल अगर हम फिनोल की बात करेंगे, देखो ये फिनोल लिखा हुआ है, ये क्या है? OH, यानी कि फिनोल के हर किसी कार्बन पर OH होता है। हर किसी कार्बन पर क्या होता है? देखो H होता है। ठीक है, ओ भाई मिटाना दो उसको। ये है देखो फिनोल, ये क्या है? ये फिनोल है। फिनोल की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले कोने पे मैंने H ले लिया, यानी कि हर जगह CH है, तो यहाँ से मैंने H बाहर कर लिया। साथ में रिएक्शन कैसे कराएंगे? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, देखो बेंजीन के साथ N2 ग्रुप लगा होता है, साथ में लगा होता है Cl, तो ये जो हो गया ये इसका नाम होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो मैं इसको जो है इस टाइप से लिखता हूँ, देखो बेंजीन रिंग को इस टाइप से रखता हूँ मैं, यहाँ पे N डबल बॉन्ड के साथ N और यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। साथ में अगर हम बात करेंगे तो दुर्बल, किसके साथ? दुर्बल क्षारक के साथ। दुर्बल क्षारक की बात करेंगे तो pH का मान लगभग 9 से 10 होना चाहिए। pH का मान अगर 9 से 10 है तो वो दुर्बल क्षार होते हैं। तो दुर्बल क्षार की उपस्थिति में जब हम फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से करते हैं तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ से जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा HCl। क्या निकलेगा? यहाँ से HCl निकलेगा। और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो OH के साथ देखो बीच में N डबल बॉन्ड N और साथ में बेंजीन रिंग, साथ में क्या निकल कर आया है? HCl निकल कर आया है। इसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो देखो यह है पैरा हाइड्रोक्सी, सही है। और 2 बेंजीन है तो बोलेंगे एजोबेंजीन। ठीक है, ये बनकर आया, जिसको हम बोलेंगे, देखो एक अभिकारक फिनोल है और एक अभिकारक बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है। इन दोनों में से अगर हमने HCl बाहर कर दिया तो यहाँ पर एक नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि युग्मन अभिक्रिया होगी। तो युग्मन अभिक्रिया की बात करेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये क्या बनकर आया? एक उत्पाद बनकर आया है। ठीक है, तो युग्मन अभिक्रिया में, ठीक है, युग्मन अभिक्रिया के अंदर फिनोल की युग्मन अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ऊपर लिख रखा है फिनोल बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ दुर्बल क्षार से 248 केल्विन पर, चलो यहाँ भी लिख दो 248 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि नारंगी लाल एजो होता है, जो कि कैसे रंग का होता है? नारंगी एजो रंजक होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस वाली बात को, बनाता है, जिसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये युग्मन अभिक्रिया है। अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर, और नए टॉपिक जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजनीकरण। देखो फिनोल का हाइड्रोजनीकरण भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत मामूली से टॉपिक है, लेकिन एक आधा नंबर का आ जाता है, क्योंकि जब फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम तो ये भी टॉपिक भी आ जाता है कि फिनोल का हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो देखो फिनोल
फिनोल की अगर हम बात करेंगे, ये देखो फिनोल है, रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में, कितने पर, 533 केल्विन पर, 533 केल्विन पर। तो हर जगह कार्बन के साथ H भी होता है। अगर कार्बन के साथ हर जगह H होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। और अगर मैं 6 H और ले लूँ, यानी कि H की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई, और एक H यहाँ पर, और एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, यहाँ पर, सब पर एक H छोड़ दे दूँ, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। हर किसी कार्बन पर 2 H आ जाएंगे, हर किसी कार्बन पर 2 H आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसा ना लिख के हम लिखेंगे इसको OH के रूप में, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो हम बोलेंगे इसको, ये बन गया साइक्लो क्या नाम है, देखो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब फिनोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में 533 केल्विन पर करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो थैलेन अभिक्रिया, थैलेन अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 फ्री बोर्ड एग्जाम में आ गई है और इस बार भी आने के काफ़ी चांस है इसके अभिक्रिया के। तो थैलेन अभिक्रिया क्या है, देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैलिन अभिक्रिया, ठीक है, तो जब फिनोल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे, देखो तो कैसा है बताओ, ये है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में के साथ अगर हम गर्म करते हैं किसको, फिनोल को, किसके साथ, थैलिक एनाहाइड्राइड। तो थैलिक एनाहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, देखो ये तो मैंने आपको बेंजीन रिंग बना ली, बेंजीन रिंग के साथ CO पर लगा देंगे और COO नीचे लगा देंगे, साथ में लगा देंगे O, तो ये हो गया एनाहाइड्राइड। क्या हो गया, बेंजीन एनाहाइड्राइड। ठीक है, बेंजीन एनाहाइड्राइड। लेकिन इसका नाम की अगर बात करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया थैलिक एनाहाइड्राइड, थैलिक एनाहाइड्राइड। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम फिनोल से करेंगे, देखो अभी थैलिक एनाहाइड्राइड लिया है, इसकी अभिक्रिया अगर हम फिनोल से करेंगे तो फिनोल, एक OH मैंने यहाँ ले लिया, यानी कि एक फिनोल हमने ये लिया, प्लस करके फिनोल के अणु 2 लिए जाते हैं इसके अंदर, फिनोल के अणु 2 लिए जाते हैं। देखो एक OH हमने ये ले लिया, साथ में अगर हम यहाँ से H कर दें और यहाँ भी अगर हम H निकाल दें, H अगर H से शो कर दें तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा H2O। क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, फिनोल, कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, फिनोल के 2 अणु हैं। ठीक है, ऐसे जब H2O निकलेगा तो ये एक नया फॉर्मेशन में होगा, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं। तो देखो डायरेक्टली बात लिखते हैं, जब थैलिक एनाहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनोल के 2 अणु के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है फिनोप्थेलिन। देखो जो बनेगा वो इस टाइप से बनकर आ जाएगा, साफ से लिखते हैं, देखो यहाँ पर COO और यहाँ पर इसके बीच में O था और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ भी आ जाएगा OH। ठीक है, प्लस साथ में क्या बना था, साथ में बना था H2O। तो इसका जो ये जो बनकर का, इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम क्या लिख रखा है, ये देखो यहाँ लिख रखा है फिनोप्थेलिन। क्या बनकर आ गया, फिनोप्थेलिन। ठीक है, क्या बनकर आ गया, फिनोप्थेलिन। ठीक है, तो चारों रिएक्शन को हमें याद रखनी है, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एक तो रिएक्शन हमने आपको देखो ये करा दी, जिसको हम बोलेंगे थैलिन अभिक्रिया। थैलिन अभिक्रिया में जब थैलिक एनाहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनोल के 2 अणु के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो ऐसे H2O बाहर हो जाता है। H2O जब बाहर हो जाएगा तो जो नया कंपाउंड्स बनकर आएगा उसको बोलेंगे फिनोप्थेलिन, और फिनोप्थेलिन जो बनकर आएगा उसी हम बोलेंगे थैलिन अभिक्रिया। ठीक है, फिर लिख रखा है फिनोप्थेलिन जो बनकर आया है आपका फिनोप्थेलिन, वो अम्ल और क्षार के अनुमापल के रूप में, सूचक के रूप में करते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार में जो pH मान निकालते हैं
लैब के अंदर जो पीएच मान निकालते हैं तो उसके सूचक के रूप में जो है इस वाले कंपाउंड्स का यूज करते हैं, जो किससे प्राप्त होता है, जो थैलिन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थैलिन अभिक्रिया, साथ में मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। उसके पीछे हमने पढ़ाया है आपको युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग अभिक्रिया, देखो कैसे होती है मैंने आपको बता दी है। उससे पीछे अगर हम बात करते हैं तो उसके पीछे पढ़ाया मैंने कोल्बे या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। ध्यान रखना है कोल्बे आवे या कोल्बे सिमट अभिक्रिया आवे, आपको लिखना यही है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। साथ में अगर हम पीछे बात करेंगे तो मैंने आपको रायमंड टीमेन अभिक्रिया, रायमंड टीमेन अभिक्रिया फिनोल के साथ भी, क्लोरोफॉर्म के साथ भी कराई है। किस साथ कराई है, क्लोरोफॉर्म के साथ भी कराई है, और साथ में मैंने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी कराई है। चाहे फिनोल की अभिक्रिया कार्बनिक क्षार के साथ क्लोरोफॉर्म से कर दो तो भी रायमंड टीमेन अभिक्रिया होती है, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कर दो तो भी रायमंड टीमेन अभिक्रिया होती है। सही है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नई क्लास में। थैंक यू।